गाड़ी तो यहाँ पे आ गई है और डोली वहाँ से आएगी। अरे नहीं, डोली भी यहीं पे आ गई। जय माँ भवानी, अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। प्रणाम आप सभी को, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में, और देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधमेश्वर घाटी से। दोस्तों, मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूं अकतौली धार मोहल्ले से। और आजकल हूं मैं फिलहाल अपने बच्चों के साथ मनसुना मार्केट में। दोस्तों, अभी दिन के लगभग 11:30 बजे का टाइम है और मेरा भी लगभग थोड़ा बहुत रूम का जो काम होता है वो थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत होना बाकी है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ मौसम की ओर, और जो आज हमारा मधमेश्वर घाटी का मौसम है, तो सबसे पहले आप लोगों को मौसम दिखाते हैं। और आज मेरे गेट पे ना दूसरा वाला कुत्तू आ रखा है ना। जो 2 आते हैं रोज, 3 आते थे पहले रोज, वो तो खा के चले गए, और ये वाला भी आ गया आज। ये नया वाला आया है आज। ये रहा दोस्तों आज का मौसम, खिलखिलाती हुई धूप है और आसमान में बादल तो बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं, दूर यहाँ कोने पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी इस साइड में थोड़ा इस साइड दिखाई दे रहे हैं। बाकी मौसम सही है। और आजकल ना गेहूं की फसल भी हो गई है, कहीं पे ये वाले तो अच्छे से हो गए हैं भाई, और कहीं कहीं पे थोड़ा सी हरे भी हैं। बाकी आज का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। और बच्चों की इंटरवल भी हो गई शायद, सरस्वती विद्या मंदिर इनकी भी हो गई है और इनकी भी हो गई है, इंटर कॉलेज मनसुना वालों की। धूप भी है और हल्की हल्की ना हवा भी महसूस हो रही है। और ठीक सामने चौखंबे पे भी खूब सारी बर्फबारी हो रखी है भाई इस बार। देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से। कुछ महीनों पहले ऐसा भी टाइम आया था कि यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ ख़त्म होने पे आ गई थी, और तब मैं सबसे ज़्यादा इसको बोलती थी, रचना को, अपनी पड़ोसी को, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई। जब भी यहाँ पे ना बर्फ़ खाली हो जाती थी चौखंबे पे, तो मुझे बेकार लगता था। मेरे को लगता था कि अब अंत होने वाला है दुनिया का, क्योंकि ये चौखंबा ऐसा है जिस पे 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, ऐसे जैसे अभी दिखाई दे रहा है ऐसे। तो जब ये खाली खाली लगने लग गया था ना, तो मुझे लगने लगा था कि अब अंत होने वाला है भाई हमारा। बर्फ़ आ गई है तो मुझे थोड़ा सी शांति मिल रही है, तसल्ली मिल रही है कि अंत नहीं होगा अभी हमारा, अभी और जिएंगे हम। और ये अपने बेटे के लिए बना दिया स्वेटर भाई। इसका भी एक ही कन्फ्यूजन है भाई, क्या है भाई इसका इसका ऊन खत्म हो गई, और एक गुच्छी अभी और चाहिए थी इसको, पर मिल ही नहीं रही। कोई नहीं, जितना भी बनता है बनाती रहे। हाँ, जितना भी बनेगा उतना ही बनाती रहेगी। और जो मेरा दूसरा वाला कुत्तू है वो ये वाला है भाई। अभी तो वो दूसरा वाला आया था और ये अलग है। ये मैं छत में आ गई तो ये भी यहीं पर आ गए सोने के लिए। पता नहीं किसका है, पर इनकी दिन की मालकिन में हूँ रात के पता नहीं कौन है दिन को ये सब मेरे घर पे रहते हैं। दोस्तों, लाइट ना बहुत परेशान कर रही है, तो उसके चलते ना लाइट तो आ नहीं रही, और जो भी कपड़े धो रही हूँ बस वो स्टोर करती जा रही हूँ यहाँ पे, और सब प्रेस करने के लिए है भाई। और तबीयत आजकल ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो ये दवाई है भाई यहाँ पे रखी है, और इसमें से मैंने नाश्ता करा था, 2 रोटी भिगोने डाली थी, उसमें से इतना खा पाई हूँ बाकी वही है। और अभी तो कपड़े डाले हैं मशीन में, अब तो दिन का लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो कपड़े भी मशीन भी चल ही रही है। बुखार के चलते चलते बुखार इतना हो गया है, आप लोगों ने ब्लॉग के माध्यम से देखा होगा कि बुखार, बीच बीच में बुखार का जिक्र कर रही थी कि मेरे को बुखार हो रहा है। और बुखार के चलते ही जो यूट्यूब में ब्लॉग आते हैं मेरे, वो भी बहुत लापरवाही हो गई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो
ना ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है और ना ब्लॉग एडिट करने का मन कर रहा है। मतलब तबीयत ही ठीक नहीं है तो क्या करें। तो बुखार तो मेरे को लगभग 1 महीना हो गया, तो इसके चलते ही मैं गई थी कल ऊखीमठ सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे थोड़ा सी टेस्ट कराए बुखार, तो बुखार टाइफाइड निकला और जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो आज आएगी। तो जाना मेरे को था वहाँ पे, तो मैं तो गई नहीं, पर हमारे ही ग्राम सभा रांची के अंदर एक मोहल्ला आता है कंडारा, तो वहाँ से हमारे कोई देवर जी रहते हैं उसी हॉस्पिटल में। तो उनको कॉल करके मैंने बता दिया कि मैंने कहा आप ले आयो, मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है और फिर थोड़ा बच्चा भी ऐसे ही है, बीमार चल रहा अंश भी। तो मैंने कहा इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आप ले आयो। तो बोला कोई नहीं भाभी मैं ले आऊँगा। तो आप कॉल करके वही बताएंगे कि ब्लड टेस्ट जो हुआ था उसका रिपोर्ट क्या आया है। तो अभी तो मैंने कॉल करा नहीं, थोड़ी देर में करूँगी। तो अभी मेरे को खाना भी बनाना है और आज मनसूना में बता रहे हैं कि कोई देवी माँ भी आ रही है, देवी माँ का आगमन भी हो रहा है यहाँ पे मनसूना में। और शायद काफ़ी दूर से आ रही है देवी माँ की जो डोली आ रही है, टीरी उत्तरकाशी कुछ ऐसे बता रहे थे, उसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। और देवी माँ का मुझे नाम भी शायद नहीं पता, शायद क्या नहीं पता है देवी माँ का नाम भी, किस नाम से माँ जानी जाती हैं। जो भी नाम किससे भी हो माँ, मतलब माँ की पहचान जिस नाम से भी है, कोई नहीं, हमें तो माँ चाहे देवी माँ चाहे कहीं की भी हो, देवी माँ तो देवी माँ है। हम भी बहुत उत्साह है देखने के लिए, मिलने के लिए, देवी माँ से दर्शन करने के लिए। पर अभी 11-12 बजे का टाइम, 12 बजे का टाइम हो गया, अभी तो माँ की डोली आई नहीं। तो देखते हैं, जब भी आते हैं हम भी दर्शन जरूर करेंगे और अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी देवी माँ का दर्शन जरूर कराएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। अब जब डोली आएगी, जब भी मेरा कैमरा ऑन होगा, तब तक थोड़ा मतलब बुखार भी हो रहा है, तो घर का काम करते हैं। लाइट फिर से भाग गई है, यही आजकल लाइट का आना जाना और परेशान कर रखे है लाइट ने। तो आप ब्लॉग में बने रहे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। शाम की 5 बजे का टाइम हो गया है और अभी जो देवी माँ की डोली आने वाली थी अभी तक नहीं पहुंची है मनसूना में। और आज पड़ाव तो मेरे मायके गोडगू में है, पर बहुत देर कर दी है डोली वालों ने भी, पता नहीं कहाँ रह गए। वैसे बहुत दूर से आ रही है डोली, तो हमें लग रहा था कि काली मठ कल आ गई होगी, काली माँ के मंदिर में, पर शायद हाँ। और ऊपर से आवाज आ गई, कपड़े भीगने लगे। अब पहले बारिश आने लगी हुआ, सुबह तक बहुत अच्छा मौसम था और अभी बारिश आने लग गई है। तो डोली पहले अब गोडगू से, आज पहला पड़ाव गोडगू में होगा, फिर कल सुबह रांची को निकलेगी डोली मेरे ससुराल के लिए और फिर जाएगी शायद काली मठ। और मेरे बच्चे की ना तबीयत ऐसी तबीयत खराब हो रही, क्या इसने यहाँ पे पता नहीं क्या क्या उधेड़ा आधाड़ी कर दी। को बोलना फोन चाहिए, बोले कपड़े पकड़ रहा है कि मेरे को तबीयत खराब हो रही है, पर मेरे कपड़े भीग गए, चल पकड़ तब तक। हाँ, हमारे ना सारे पड़ोसी छत में आ चुके हैं भाई, क्योंकि सबको डोली का इंतजार है। और ये हाय करी, अरे हाय करी, अरे नतनी है भाई, नतनी। और ना ठीक शाम की 6 बज गई है और देवी माँ का आगमन अब जाके हुआ है स्टेशन पे। जो ढोल वादों को क्या आवाज़ आ रही है ना, जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है वो यहाँ से आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही, बस आवाज़ ही आ रही है, दिखाई नहीं दे रहे। और अभी देवी माँ की डोली जाएगी यहाँ नीचे गांव में, जो कि सब यहाँ गांव में ना, गांव के नीचे पे सब ना वेट कर रहे हैं, सब यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। थोड़ा सी दिखाई दे रहे ना, वहाँ पे मनड़ा माँ का मंदिर है, तो वहाँ पे जाएगी चौक में, पहले वहाँ पे अर्घ लगेगा, फिर जाएगी गोडगू की तरफ इस साइड। जो ढोल की आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी इधर की साइड से, मनसूना साइड वालों की, क्योंकि ऐसे ही ढोल की आवाज़ लगभग 3 बजे से ना 3-4 बार आ गई। मतलब इधर से जो स्वागत के लिए तैयार है तो वो ढोल बजा रहे हैं बीच में। तो जितनी बार वो ढोल बजा रहे हैं बीच में ढोल वादक, तो इतनी बार हम अंदर से ना भागे भागे बाहर आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि डोली आ गई है, पर डोली आई नहीं, अभी भी नहीं आई शायद, क्योंकि थोड़ी देर वहाँ पे ढोल बजे हैं फिर बंद हो गए। सब डोली के इंतजार में है यहाँ पे। और जो बाकी मनसूना के है ना, तो वो अपने अपने खेतों में गेहूँ की लवाई पे लगे हुए हैं। 2 दिन में ही गेहूँ साफ हो गए भाई यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले बिल्कुल भी लवाई नहीं हुई थी यहाँ पे।
चल सवेर में गोडू जो लो भाई लेके सवेर में है माँ कसम मैं इसको पटा रही हूँ। सुबह गोडू जाएंगे आगे वो लौटता भी निकलन बच्चों को भी लेके जाएंगे सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। हाँ सवेर उठ लो सवेर नहीं लगेगा तो शाम को अब लोग आके बनाएंगे ना बाल। अब देखते हैं इसके बहाने ही लग रही आने के मूड में नहीं है तो ये 50 बहाने बना रही है। अब ये है अब वो है तो अगर यहाँ पे ढंग से दर्शन नहीं होंगे ना तो कल सुबह जाएंगे। हम सुबह जाएंगे ना वहाँ पे जब वहाँ से डोली रांची के लिए प्रस्थान होगी तो तब वहाँ पे मतलब डोली का अच्छा वो होगा क्या देवताओं का अच्छे दर्शन होंगे तब देवी देवताओं तो देखते हैं। ये दाने आज नया आया है घर से कहाँ से आया है? हाँ किरमोड़िया से आया तो ये किरमोड़िया से आया। ये मेरा भुल्ला है। हाँ इसका भुल्ला है इसका चचेरा भुल्ला है चाचा का लड़का है। देखना इतना छोटा लड़का खुद से अकेले आया है अपने ताऊ के बेटे अपने बड़े भाई के साथ इसके साथ रोनी का भाई ने तीन वो सबसे बड़ा नहीं वो रोनी के ताऊ का लड़का और चाचा का लड़का अंकल का मतलब तीनों भाई है ये रोनी तो मजा है नहीं थी भय बंद है यहाँ आज बहुत खुश है वे इसके दो भाई आ रखे लौट ना। और अंश की तबीयत में गड़बड़ लग रही है फिर से तो बैठा हुआ आराम से। दोस्तों 6:30 बजे का टाइम हो गया है। देवी माँ की डोली का वेट करते करते डोली तो आई नहीं और जबकि ना डोली आ रही है गाड़ी से बल इतनी लेट हो गई क्या बताएं अब कल ही होंगे वे देवी माँ के दर्शन। अब ये नहीं लग रहा मैं कि मनसुना गांव में भी जाएगी देवी अब सीधा जाएगी गाड़ी से गोडगू और शायद हमें जहाँ तक लग रहा है अब जहाँ तक हमारा अनुभव है क्या कहाँ पे ये जिसको अपने आप दिख रही गाड़ी आते हुए ड्राइवर है ना उसके अंदर। चलो कोई नहीं जो भी होगा अगर आज ही आएगी तो दिखा देंगे आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से नहीं आएगी तो कल वाली ब्लॉग में दिखाएंगे। दोस्तों रात की ना 9 बजे का टाइम हो गया है और मैंने भी सब्जी अपनी रात की रख दी है। इसमें दिन के चावल हैं और इसमें दिन की खिचड़ी है। और अभी ना देवी माँ की डोली मनसुना गांव में पहुंच चुकी है और इतनी लेट पहुंची है अब जाके वहां पे अर्घ लग रहे हैं। तो जो मेरे मायके में ना गोडगू से मेरी मम्मी लोग भी घर जा रखे हैं तो वहां से बार बार कॉल आ रहा है कि देवी माँ की डोली गोडगू के लिए प्रस्थान हो गई है कि या नहीं हुई है। तो मुझे बार बार यहाँ से ना बाहर जाके देख के बोलना पड़ रहा है कि अभी नहीं। तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सी हम भी दर्शन कर लें। अभी तो वैसे तो बहुत रात हो गई है अंधेरा हो गया है पर जितना हो सकेगा हम भी थोड़ा सी दर्शन कर लेंगे और आप लोगों को भी अपने ब्लॉग के माध्यम से दर्शन करा लेंगे। बाकी प्रोग्राम तो हमारा कल गोडगू जाने का भी बन रहा है सुबह के टाइम पे पर कोई नहीं जो भी होता है आप ब्लॉग में बने रहे। हमारे ना गेट के ठीक सामने पे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है ना देवी का वेट कर रहे हैं देवी माँ का। और देवी माँ की डोली आएगी इस साइड से यहाँ से नीचे से गांव से ये है। अच्छा गाड़ी तो यहाँ पे आ गई है और डोली वहाँ से आएगी। अरे नहीं डोली भी यहीं पे आ गई। जय माँ भवानी अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। बाबा श्री विश्वनाथ माँ जगत शिला की माला भी लटकी हाथ उड़ा दो सोन हाथ उड़ा दो दिवसीय डोली यात्रा। चलो वे कल जाएंगे पूरी सवेर में। अब हम सुबह जाएंगे सीधा अपने मायका गोडगू में चुनरी लेके।